अरुणोदय कीर्तन पूरब भागे अरुणोदय कीर्तन उदिल अरुणा पूरब भागे द्विजमणि गौरा मणि जागे उदिल भकत समूह लैया साथे गेला नगर ब्राजे भकत उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरा मणि जागे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्थ सारथी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मुझे लगता है कि प्रसंग अभी 3-4 दिन से नित्यानंद प्रभु के प्रसंग चल रहा था, हठात भागवत में आज प्रवेश कर रहे हैं। ये शायद जमराज जी ने समझा रहे हैं, वही प्रसंग चल रहा है जो हिरणाक्ष की मृत्यु होने के बाद में उनके पत्नियां ने जो शोक कर रहे हैं, जमराज बालक के रूप में आ रहे हैं, उनको समझा रहे हैं आत्मज्ञान। इस कड़ी से एक श्लोक है। तो इस श्लोक में उदाहरण देकर समझाते हैं आत्मा की स्थिति के। 3 लाइन में जथा, 1 लाइन में तथा। हम जथा तथा तभी कहते हैं जब कोई उदाहरण देते इसी प्रकार है जैसे वो है, तो इसे कहते हैं जथा अनलो दारुसु भिन्न ईयते। अनल मतलब आग लकड़ी से अलग दिखते हैं। हम लकड़ी को तो आग थोड़ी ना कहते हैं, नहीं, आग आग है, लकड़ी लकड़ी है, लेकिन लकड़ी में आग होता है। अरे कैसे? हमको दिखना नहीं, दैट इज आवर प्रॉब्लम। भिन्न इसलिए हम समझते हैं कि आग के 2 विलक्षण लक्षण रहता है कि दाहिका शक्ति और ताप, लाइट एंड हीट। ये लकड़ी से तो होता नहीं, ये अग्नि का होता है लक्षण, और अग्नि लकड़ी में है। अरे पता कैसे हो? तो गर्मी नहीं लगता, लाइट तो देता नहीं, लकड़ी देता नहीं, लेकिन अगर प्रोसेसिंग करो निकलेगा, देगा भी। लेकिन लकड़ी में आग रहते हुए भी हमको भिन्न लगता है। बोलते जैसा हमेशा लकड़ी में अग्नि रहता ही है, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ता, अलग लगता है हमको। जथा अनिल देहगत पृथक स्थित।
अनिल मतलब वायु, वायु देह में रहता है, देह में कोई सा ऐसा जगह नहीं है कि वायु नहीं रहता। हम बोलते ना ये सारे गड़बड़ी जो शरीर में होते, दर्द फर्द सब एयर के कारण है। शरीर में बोलते हैं 3 आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं, कफ, वात और वो बात है क्या, वायु तो है। तो वायु शरीर में नख से सिक तक है बाबा, नहीं तो घोड़ी चलने का नहीं। एक वायु नहीं 10 वायु है 5 मुख्य 5 गौण, 10 प्रकार के वायु चलता है तो हमारा बॉडी मूवमेंट करता है, नहीं तो मूवमेंट खत्म हो जाए। तो देहगत वायु पूरी भरकर के देह में भरा हुआ है, लेकिन हमको लगता है केवल मुंह और नाक में चलता है, बाकी कहीं नहीं। हवा लेते हैं मुंह में और थोड़ा बाहर इधर नाक में सांस नाक में, अन्य को ही नहीं ऐसे लगता है। और जथा नभ सर्वगतंग न सज्जते, नभ मतलब आकाश, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, कहाँ इन और छोर नहीं मिलता, कहाँ जहाँ देखो तहाँ आकाश, लेकिन किसी से मिलता नहीं है। न सज्जते, कहीं मिलता जुलता नहीं है, आकाश आकाश है, सब में आकाश है, हर चीज के अंदर आकाश तत्व है, लेकिन बोले आकाश आकाश है, किसी मिलता नहीं कभी भी। और अभी बोलते हैं तथा, इस प्रकार जैसे 3 उदाहरण दिया है, एक दिखते हुए भी भिन्न है, उसमें वो रहकर भी उसके अलग प्रतीति होते हैं, ठीक उसी प्रकार तथा पुमान सर्वगुणाश्रय परः, तथा पुमान, यहाँ पुमान शब्द को शब्दार्थ में तो प्रभुपाद जी ने जीव लिखे हैं, लेकिन तात्पर्य में जीवात्मा शरीर, हाँ जीवात्मा है, जीव जीव और शरीर के साथ पता चलता है, क्योंकि 3 लाइन दिया गया, शरीर और लकड़ी और ऐसा पृथक। ऐसे भी माना जा सकता है शरीर से, शरीर के अंदर जीव रहते हुए भी शरीर से भिन्न है, यही एक प्रकार का समझ है। शरीर के अंदर जीवात्मा है, लेकिन हम नहीं पहचानते, हम अपना फोटो आईडी दिखाते हैं। आत्मा का तो फोटो खींचने वाला कोई कैमरा अभी तक निकला ही नहीं, ना निकल सकता है। हम अपना ढक्कन का एक कवर का फोटो उठाकर बोलते हैं हम है ना झूठे बोलते हैं कि आई एम, ये मेरा फोटो आईडी है, तेरा फोटो कैसे आ गया भाई। तो शरीर में आत्मा है, लेकिन मरा हुआ शरीर में नहीं रहता, निकल जाता तब मर जाता, जब है तो जिंदा रहता है। तो लेकिन हम पता नहीं लगा पाते, आत्मा के लक्षण अलग है, शरीर के लक्षण है, लेकिन बिल्कुल हम पता नहीं लगा पाते। अलग जगह पर शास्त्र में इसे कहा गया, जैसे दूध में घी है कि नहीं, दूध में घी है, लेकिन आप बोलेंगे दूध लो 2 किलो घी निकाल दो, हाथ डालकर ढूंढो कहाँ घी मिलेगा, अरे उसी में है, अरे मिलता नहीं कहीं, पूरा ढूंढ लिया, दूध सारे हाथ में ढूंढ ढांड कर देखो, लेकिन घी है, प्रोसेसिंग करने से मिलेगा। ठीक इसी प्रकार भगवान सर्वव्यापी है, हमारा शरीर में देह में है, लेकिन दिखते नहीं, इससे अलग है। हाँ भगवान होंगे, लेकिन तुम्हारा अंदर भी है, नहीं दिखता नहीं, प्रोसेसिंग करने से निकलेगा। जैसे प्रोसेसिंग करने से लकड़ी से आग निकलता है, पता लगाने से शरीर में भरा हुआ है वायु, और जैसे दूध में प्रोसेसिंग करने से घी भी निकल सकता है, इसी प्रकार आत्म विश्लेषण करने से, आत्म निरीक्षण करने से इसमें हरि क्यों आत्मा शरीर से अलग पता चल सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ एक अर्थ और दिए, क्योंकि सर्वगुणाश्रय पर है, वो बोलते हैं कि भगवान और जीवात्मा, परमात्मा और जीवात्मा, अधिकांश स्तर पर जो अध्यात्मवादी कई लोग वो मानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वो अलग नहीं मानते, बोलते हैं वही है। लेकिन यहाँ स्पष्ट कहा गया जथा पुमान सर्वगुणाश्रय परः, यहाँ पुमान जीवात्मा को कहा गया, और सर्वगुणाश्रय परः श्री भगवान है, परमात्मा पुरुष है। वो सारे गुण मतलब देह मन इंद्रिय आदि आदि जो भी कुछ है सभी का स्रोत वही है, उसी से सब निकलता है। और वो लगता है कि वही तो है, आत्मा ही तो सब कुछ मूल है, लेकिन आत्मा नहीं है।
वो आत्मा का भी स्रोत है, सर्वगुणाश्रय पर। लेकिन जो नहीं समझ पाते हैं इस प्रकार का आध्यात्मिक विकास बुद्धि जिनका नहीं है, वो एक समझते हैं, लेकिन दिखते हुए एक वो अलग है। प्राय वैदिक शास्त्र में अनेक जगह पर ये बताया गया, ये परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, इसलिए उसको परमात्मा कहा गया। यद्यपि अस्मिन देहे एक पुरुषः पर, एक पर पुरुष इस देह के अंदर भी रहता है, मतलब एक पुरुष तो होता है और एक दूसरा पुरुष भी रहता है। एक पुरुष तो आत्मा है, उनका बोलते हैं कि इस क्षेत्र के दो क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक क्षेत्रज्ञ है जीवात्मा और दूसरे क्षेत्रज्ञ हैं परमात्मा। दोषों कैसे, इसमें डिफरेंस क्या है ना? एक क्षेत्रज्ञ का ज्ञान सीमित है, अपने शरीर के सीमित है, अपने नख से लेकर सिक तक जो कुछ होगा, बुखार हुआ, चींटी काटा, मच्छर काटा, पता चल जाएगा उसको। लेकिन दूसरे शरीर में क्या होता है उसको नहीं पता चलेगा। वो क्षेत्रज्ञ केवल अपना क्षेत्र का है, अपना से। लेकिन जो परमात्मा है, जितने क्षेत्र है संसार में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, सारे क्षेत्र का ज्ञान उस रहता है। ऐसे नहीं कि हमको कुछ उनको सब पता चलता है, सभी का निगरानी रखते हैं। कोई ऐसे प्राणी जल स्थल आकाश में कहीं रह जाए जो भगवान की नजर में ना हो, इसे नहीं हो सकते। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मांग तो वेद न कश्चन। बोलते मैं सभी का पूरे हिस्ट्री रखा हूँ, पिछले का, अभी का और आगे क्या होंगे। वेद अहम, मैं ही जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। ये भगवान खुद बताते हैं, मेरे ये स्थिति है। तो इस प्रकार जो परमात्मा पुरुष, भगवान परमात्मा रूप में अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थं, ऐसा कोई स्थान नहीं है, छोटे से छोटे कहीं ऐसा स्थान नहीं जहाँ उपस्थित नहीं है। अपने सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हमको नहीं पता चलता है। अधिकांश लोग तो हम मंदिर में आते हैं, बोले मंदिर में ही होंगे, मंदिर में विग्रह के अंदर ही होंगे। हाँ, ऐसे कोई लोग जो लोग बोलते हैं कि कृष्ण साक्षात बोलते हैं अहंग मम, गीता भर में कितने बोले, हाथ दिखा दिखा करके अपन बोलते नहीं नहीं ये भगवान थोड़ी नहीं, ये कृष्ण के अंदर और कोई है तो वो भगवान होंगे, कृष्ण थोड़ी भगवान है, वो तो ऐसे हमारे जैसा है। अब क्या करें? अब भगवान भी ऐसे हैं, कभी कभी ऐसे उनको भ्रमित करने के लिए, उनकी बुद्धि को प्रोत्साहन देने भगवान ऐसे बोल भी देते हैं। भगवान के वाणी परोक्षवाद, वेद परोक्षवाद, भगवान कभी सीधा सीधा बात नहीं करते हैं, उनका स्वभाव है। खड़े होंगे टेढ़ी, बोलेंगे टेढ़ी, देखेंगे टेढ़ी, सब कुछ टेढ़ी, उनके तिरछी है, सीधा सीधा बात नहीं करें, परोक्षवाद। कई भगवान उपदेश सतंग पुरुष उनके पास तमेव विदित, उनको अरे तम कौन है तम, 50 बार तो हम कहे, एक बार तम कहते कोई अलग थोड़ी ना है, वही तो आप ही है। लेकिन वो बोलते नहीं देखो उसे अलग बोला, ऐसे थोड़ी है। तो भगवान इसे गुमराह करते हैं, उनके स्वभाव कभी सीधा सीधा नहीं कहेंगे, कभी सीधा भी बोलते हैं फिर गुमराह देते हैं, ऐसे कहते हैं। तो जथा पुमान सर्वगुणाश्रय परः, जो सारे गुण के परम आश्रय है, और वो जीवात्मा हो नहीं सकता। जीव आत्मा का भी वो परम आश्रय है, उनका अंश है। भगवान गीता में कहते हैं माम एव अंशो जीवलोक जीवभूत सनातनः, सनातन रूप में इटरनली हमेशा जीव जो है भगवान की अंश है, उनकी तटस्थ शक्ति है। तो लेकिन हम उसको एक समझते हैं, पता नहीं चलता ना, पता नहीं चलता है, कितनी जगह पर पता नहीं चलता। इस बात को जमराज बोलते बोले ये जथा अनलो दारुषु भिन्न ही थे, बोलते लकड़ी और आग इसमें ही रख, लेकिन अब भिन्न दिखता है, तो इसी भिन्न दिखता है, लेकिन इसका मतलब एक नहीं है। हमको कोई चीज अलग दिखे इसका मतलब नहीं कि अलग हो गया। अरे हमारे आंख का क्या ताकत है, कुछ नहीं। कई लोग तो जिद्दी करते हैं, आप लोग भजन करते हैं भगवान भगवान को दिखा सकते हैं भगवान ने, मैं तभी मानूंगा। अरे गधे कहीं के, तू भगवान को तो दिखा दूंगा, तू देख पाओगे?
कैसे देखोगे? हैं, आँख है मेरा, नंबर थोड़ी लगा मुझे। अभी हम जब सानी लगाते हैं तो यंग है, दिखता है। और लाइट चला जाए तो तेरे हाथ में नहीं देख सकता, खुद को नहीं देख सकता। दिन में सूरज की लाइट कृपा करके, दिन में भी हम इतने बड़े लाइट जले जोन लगा रखे, दिन में भी। रात को तो कहना क्या है हमेशा हमारा देखने का लाइट के बिना देख सकते हैं? नहीं। और तो क्या भगवान को देखोगे? कैसे देख सकते हो? क्या ताकत है हमारा देखने का? लेकिन फिर भी जिद्दी करते हैं, हमको देखा दो। अब बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सर्वव्यापी, और सब जगह में भगवान है, मंदिर क्यों जाए? ऐसी युक्ति करते हैं हम लोग। हाँ, ऐसे एक गोष्ठी है, वो बोलते हैं कि आप लोग को हम आर्य, अरे अनार्य है उनका कि किताब निकालते हैं, बोलते हैं हम ही सत्य अर्थ। अरे बिल्कुल असत्य अर्थ है। उनके कहना है भगवान सर्वत्र है, शास्त्र में लिखा है भगवान सर्वत्र है, हम भी मानते हैं सर्वव्यापी। सर्वव्यापी जब सब जगह में है तो मंदिर क्यों जाए? बताओ, मुंह बंद कर दूंगा आपके। अरे भला जुक्ति देते हैं, और क्या? शास्त्र की बात हम कह रहे हैं, भगवान सर्वत्र है तो मंदिर में क्यों जाए? तो मुझे एक बार किसी ने पूछा, मैं बोला साइकिल चलाकर जा रहा था, खड़े होकर जुक्ति करने लगा। मैं बोला भाई आपका साइकिल पंक्चर हो गया तो हवा तो सब जगह हम भर दो ना पंप। तो पंप के पास क्यों जाएंगे, पंक्चर वाला के पास क्यों जाओगे? जो सर्वत्र है तुम ही भर दो, है कि नहीं? प्यास लगता है, कुआं के पास जाने क्यों? पानी तो सर्वत्र है, कुआं के पास के हैंडपंप के पास क्यों जाता है? भगवान सर्वत्र है, लेकिन फिर भी जो जगह से मिल सकते हैं वहीं जाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है सर्वत्र मतलब आप ही उसकी उच्च कर सकते सब जगह में, लेकिन वो समझते नहीं, वो अपने युक्ति करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ ही समझते हैं, समझाते हैं कि यद्यपि भगवान सर्वत्र है और आत्मा उन्हीं के अंश है, वो अंशी है, परम आश्रय है सबके, लेकिन हम परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं यही परमात्मा, ऐसा नहीं है। इसलिए 3 उदाहरण देते हैं, जथा 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 करके तथा। ये 3 जथा 3 लाइन में कहकर बोलते हैं कि ये सारे तू देख लो तो उसको प्रतीत होता है अलग अलग अलग, लेकिन ऐसे ही है। भिन्न ईयते, भिन्न दिखता है लेकिन है एक। तो इस प्रकार आत्मा में परमात्मा एक दिखता है लेकिन एक नहीं, भिन्न है। वो अलग है, वो अलग है। क्या अलग है? इसे बोलते जैसे पुमान सर्वगुणाश्रय, जो सर्व के आश्रय है और आश्रित है, इसमें अलग अलग होगा। आश्रय देने वाला और आश्रय लेने वाला अंतर है कि नहीं? जो आश्रय देने वाला वो आश्रय लेगा क्यों? है ना? नहीं, हम इस दुनिया में किसी के आश्रय में चले जाते हैं, और जिनका आश्रम जाते हैं उनको वो भी किसी का आश्रय में जाता है। उनका आश्रय तो टेम्पररी है, क्या बात है, लेकिन हम इसमें खुश हो जाते हैं। कोई नेताजी हमको फ़ोन दे दिया ना, लीडर से कोई कॉलोनी के दादा दे दिया, अरे रखो मेरा फ़ोन नंबर, कोई तकलीफ हो तो फ़ोन करना। अरे हम बोलते हैं कि हम कितना बड़ा हमारा रिलीफ हो गया, हमारे पास उनका नंबर है। नंबर लगेगा भी नहीं, और लगेगा तो बोलेगा मैं बोल देता हूँ जाओ, है ना? नहीं, तो उन लोग का कितना समय रहता है, वो जो हमको देते हैं आश्वासन वाक्य, उनका ताकत है कितना, कितने समय तक रहते हैं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन भगवान भगवान है, उनका कोई इलेक्शन सिलेक्शन तो होता नहीं कि इलेक्टेड होकर सिलेक्टेड होकर आते हैं। नहीं, भगवान हमेशा भगवान है, भगवान हमेशा भगवान है, हम उनके अंश भी हमेशा है। मैं हमेशा ये बात को कहता हूँ, आजकल के लड़के लड़की जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने का एक ही मंजिल रहता है, हम नौकर बने। अगर नौकरी नहीं मिला सुसाइड कर डालते। इतने सारे पढ़ाई लिखा किया, जॉब नहीं मिला मुझे। ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र लक्ष्य है नौकर बनना, नहीं तो ज्ञान किस लिए प्राप्त करते हैं जॉब नहीं कर, पूरा अज्ञान है, और क्या किया जाए। तो इस प्रकार से भले कोई भगवान को न जान सके, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि से भगवान हो गए।
तो इसमें कहते हैं सर्व गुणाश्रय, सभी के आश्रय। अब भगवान आश्वासन देते हैं, अगर तुम मेरे शरण में आओगे तो मैं तुम्हारे पर्सनली, अहम त्वं सर्वेभ्यो पापेभ्यो मुख्ययिष्यामि मा शुच, डरो मत, मेरे पास आओ, मैं वचन देकर कहता हूं। ये नहीं कि मैं फोन करके बोल दूंगा, बोले नहीं, मैं ही अहम। और सचमुच भगवान को शरणागत हो जाओ, भगवान को प्रार्थना करो। भगवान नहीं बोलेंगे कि मैं बोल देता हूँ वो कर लेगा, जैसे हम लोग कहते हैं मैं फ़ोन कर दिया, मैसेज भेज दिया ना, हो जाएगा, जाओ, ये चीटिंग। भगवान बोलते नहीं, अहम त्वाम। भगवान की स्थिति कितने बड़ा है, कितने बड़े व्यक्ति है, कितने महान है, लेकिन वो बोलते हैं, वो करते हैं, पर्सनली आते भी हैं, आकर के काम करते हैं। इसी के लिए तो दूसरे संप्रदाय के लोग बोलते हैं कि पता नहीं उन लोग का ये कैसे भगवान हो सकता है, क्यों भगवान नहीं हो सकते? नहीं, भगवान अगर आते हैं, भगवान भगवान है, उनका प्रोटोकॉल है, उनका है ना, नहीं, उनका पोस्ट पोजीशन है, सर्वव्यापी है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, ये भगवान है। और वो ये आने का जरूरत नहीं पड़ता, वहीं से फोन करके काम कर सकते, इच्छा मात्र सब कुछ होता है, वहीं से इच्छा करे, किसी को बोल दे काम हो जाए, उनको आना क्या जरूरी है। ऐसे हमारे कई ऐसी संप्रदाय है, बड़े बड़े गोष्ठी, जिनका मंदिर वगैरह होता है लेकिन भगवान के फोटो तक नहीं है, मानते नहीं भगवान के रूप फूप हुआ, लेकिन साउंड लगाकर चिल्लाते हैं। अरे जो रूप नहीं, कान है, कि सुनते कैसे हो, लेकिन खूब चिल्लाते हैं 5-7 बार, बोलते उनके मंदिर में फोटो कुछ नहीं होता, भगवान के आकार, हाथ पैर नाक कान कुछ नहीं होता, ये मानते नहीं। अब बोलते हैं कि भगवान नहीं होता, फिर भगवान कैसे ना, ऐसे ही है, उनका कुछ नहीं होता, ना नाम, ना गुण, ना रूप, ना कुछ नहीं होता, तो इसलिए विश्वास नहीं करते भगवान आते हैं करके। अगर बोलते हैं कि भगवान आए भी हैं, भगवान है, इतनी बड़ी पावर उनका है, अगर आएंगे भी, जैसे हमारे छोटे मोटे नेता आते हैं, भाई 2 महीना पहले से प्रोग्राम फिर से होता है, आगे 4 गाड़ी, पीछे 4 गाड़ी, प्रोटोकॉल चलता है, लाल बत्ती वाले, ब्लू बत्ती वाले, है कि नहीं, और उनका फिर लगता है ब्याज लग कर वो आ रहे हैं, पता चलता है उनका पोस्ट पोजीशन, उनका डिग्री, है ना। लेकिन आपके भगवान का कोई भरोसा नहीं, क्या कब आता है, किस रूप में आता है, फिक्स ही नहीं है उसका यूनिफॉर्म तो होना चाहिए, कभी मछली तो कभी कछुआ, कभी सुकर तो कभी अद्भुत, हाफ लायन हाफ म्यान, अरे हो क्या ये समझ में नहीं आता, ये कैसे भगवान हो सकता है। इसीलिए हम नहीं मानते, ये तो जिस किसी को भगवान बोल देते आपने, भगवान होता है, अपना यूनिफॉर्म, अपना रूप, पोस्ट पोजीशन, ऐसे थोड़ी, वो उनको समझ में नहीं आता, मानते नहीं, बोले ऐसे नहीं हो सकता भगवान। लेकिन भगवान जब वचन देते हैं, जो मेरे शरणागत होते हैं, जो मेरे भजते हैं, मैं पर्सनली आता हूं उनके पास। अब पर्सनली मतलब यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आते, जिस काम के लिए जरूरी है उसी काम के उपयुक्त बेसल पहन करके आते हैं, वो हमको समझ नहीं आता, दैट इज आवर प्रॉब्लम। ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, अब सृष्टि बढ़ नहीं रहा था, अब एक डिजाइन भगवान ने बताया, तो पुरुष स्त्री एक साथ में किए, स्वयंभू शत्रुप आए, बोले पापा हम सृष्टि करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी खुश हो, बोले वाह, हमको स्थान बताइए, कौन सा फ्लैट में जाएं। ब्रह्मा जी ने बोले पृथ्वी लोक में चले जाओ। बोले पृथ्वी लोक तो है ही नहीं, हम देख रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले यहाँ क्या नॉट पॉसिबल, पृथ्वी लोक नहीं है ना, नहीं है। अब बताओ 14 फ्लोर की बिल्डिंग है, 7th फ्लोर गायब बोले मैं बैठा हूँ कैसे चेयर में, बीच में 7th फ्लोर चला गया ना, चला गया, है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने चश्मा लगाया, देखिए है ही नहीं, नीचे के लोग है, ऊपर के लोग, बीच में एक लोग गायब, ऐसा भी संभव है। ये भगवान है, भगवान सबका हवा में तराते हैं, एक में निकाल लेते तब भी रहेगा। हिरणाक्ष ने निकाल लिया था, अब फिर भी ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, बोले अब पृथ्वी गायब हो गया, क्या करूं, चिंता में पड़ गए, और विशेष अवस्था में पापा को याद करेंगे, तो प्रार्थना किए, क्योंकि खड़े हैं कैंडिडेट, घर चाहिए और है नहीं। याद किए तो भगवान के प्राकट्य देखिए कितने अद्भुत, हाँ छींक आया,
ब्रह्मा जी ने छींके, नाक से निकला सरसों के दाना की तरह, देखते देखते पर्वत लो। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले ये हमारे डैडी होंगे। लाओ आओ आरती प्लेट लाओ, बुलाओ सबको, बुलाओ सब आरती प्लेट, कीर्तन करो, चाहो कि आरती करो। समझ गए, बोले पापा के बिना और कोई ऐसा कर नहीं सकता, ऐसे अद्भुत कर्मणा केवल पापा ही कर सकते हैं, लो आरती करो। आरती किए तो भगवान यज्ञ बराह गर्जन तर्जन करके कूदे। आप बोलेंगे भाई ये सुअर बनने का क्या जरूरत था? हम एक गोष्ठी के तो लोग होते हैं सुअर का नाम बोलने से स्नान कर डालेंगे, अपवित्र हो गए सुन करके। बोले भगवान, वो नहीं समझते हैं कितने भगवान शुकर रूप धारण करने पर भी महान पवित्र होते हैं। शुकर के रोम से तो कुशग्रास निकला, यज्ञ में यूज होता है, यज्ञ बराह मूर्ति। लेकिन ऐसे रूप लिए क्यों? आपके बुद्धि खोटा है समझने पर। वो इसलिए लिए कि उनको धरती को लेना था ढूंढ करके। आजकल पुलिस लोग कुत्ते रखते हैं क्योंकि घ्राण शक्ति है, सूंघ करके पता लगाते हैं, पुलिस जो करने में वो कर लेते हैं। लेकिन पुलिस लोगों को पता नहीं कुत्ता से भी 10 डबल घ्राण शक्ति सुअर का होता है, प्रखर घ्राण शक्ति होता है। और पृथ्वी का तन्मात्रा है गंध, गंध को पता लगा करके कहाँ है पृथ्वी, लोकेशन दे अर्थ नहीं, कहाँ ढूंढेंगे? वो हिरणा के लेकर के डाल दिया समुद्र में, इतने वजनदार पृथ्वी गर्भ सागर के नीचे चला गया। हम तो ये नमकीन सागर ये थोड़ा मोटा इधर देखते हैं साथ, यही समुद्र में कोई गिर जाए हम मर जाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। और ये समुद्र नहीं, ये समुद्र क्या, समुद्र का समुद्र महान सागर, सबसे नीचे गर्भ सागर, उसमें चला गया धरती। उसमें कितने कीचड़ होगा तो उसको अंदाज नहीं। कीचड़ गटर में हम गटर में हम जा पाएंगे? नहीं जाएंगे। बोले जाने दो। तो गटर के अंदर, कीचड़ के अंदर जाना और सूंघ करके धरती को ढूंढ निकालना, ये केवल शुकर ही कर सकता है। ये दोनों काम के योग्य वही है। तो भगवान ने योग्य रूप धारण किए करके फटाक से गए, उनको कोई लोकेशन देखना नहीं पड़ना, सीधा जहां पृथ्वी था वहीं पहुंच गए, उसे उठा कर लाए। तो इस प्रकार भगवान जब भी जो रूप आवश्यकता पड़े जल में मछली बन करके आए। अब उठाना था पर्वत को तो कछुआ बनकर उठे, क्योंकि उसका पीठ इतने हार्ड है, हार्ड पीठ वाला होना चाहिए ना, हार्ड ब्याक आने वाला कछुआ बने। भगवान से बना के रखे अपना भी फिटिंग। और कभी जरूरत पड़ा अद्भुत दृश्य दिखाने के लिए गुस्सा करके मारना था हिरण्यकशिपु को, 2 हाफ मैन हाफ लायन। चिड़ियाखाने में वैसे जंतु नहीं मिलेगा, ये स्पीशीज अलग है क्योंकि हिरण्यकशिपु अपने बुद्धि लगाकर वर मांगा, मैं मरूंगा नहीं। ब्रह्मा जी बोले भैया हम के ये कोष्ठी में नहीं है, हम कैसे बोल देते अमर हो जाए? बोले नो प्रॉब्लम, अल्टरनेटिव वर मांगा। ऐसे वर मांगा कि कोई भी सोचेगा अमर ही है, आपके सृष्टि में कोई जीव से नहीं मरूंगा, ना अस्त्र ना शस्त्र, ना आकाश में, जल में, स्थल में, जो जिंदा नहीं, मुर्दा नहीं, अस्त्र नहीं, जितने उनका बुद्धि में हो सकता है। हिरण्यकशिपु वेरी वेरी इंटेलिजेंट था, वेरी स्मार्ट। आजकल के बुद्धिमान तो कोई उनके समान नहीं। सारे पॉइंट लगा लिया, जितने पॉइंट लग सकता है, जितने संभाव्य संभावना हो सकता है कोई मर सकते, सारे पॉइंट लगा ले, ऐसे नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी समझ गए कि हुआ गड़बड़ व्यवस्था। और ब्रह्मा जी की था कि वर न देकर बच नहीं सकते, वर देना पड़ेगा। इतने कठोर तप किया, वर देना पड़ेगा। लेकिन ये तो सारे पॉइंट निकाल दे, किसी प्रकार से मरेगा नहीं। और ऐसे वरदान लेकर के इतने अत्याचार किया। देवता लोग तो हवा पीकर निर्जला व्रत किए थे। देवता लोग ने निर्जला फास्टिंग करके आकर के प्रार्थना की, प्रभु मर गए, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान प्रकट हो गए उनके आर्त चित्कार से। क्या बताओ ना, सारे इतने परेशान कर रहा है, पीट रहा है, खाना भी नहीं दे रहा, ऐसे काम करा रहा है।
प्लीज डू समथिंग। भगवान बोले मुझे पता है सर, पता है, हाँ करते क्यों नहीं हेल्प? भगवान बोले पता है। बोले पता है सर, कुछ कीजिए ना, उसका व्यवस्था कुछ कीजिए। ना करूंगा, ना कब करेंगे, ना जब मेरा भक्त के ऊपर द्रोह करेगा वो करूंगा। तो दैट प्रूव्ड दैट वी आर नॉट डिवोटी। देवता समझ गए थे हम भक्त खत्म है नहीं उसका मतलब। चुप हो गए, बोले हम तो बड़े भक्त नहीं है ना, आप क्यों सोचते हैं तो भक्त है करके। तो देवता ने पूछे सारे एक बार और ना, क्या ना कौन सा भक्त है जो प्रकट हो जिसके लिए फिर भगवान प्रकट होंगे? वो भक्त थोड़ा बता दिया, हम देखेंगे तो हेल्प करेंगे। बोले उनके बेटा होगा। है उनके बेटा नहीं, यस उन्हीं के बेटा होगा भक्त, उन्हीं के साथ पंगा लेगा। तब बोले कैसे आप आएंगे? ब्रह्मा जी सारे नियम कहते, सारे ब्रह्मा के सब नियम तोड़कर मैं प्रकट हो जाऊंगा, मार डालूंगा उसको। बोले ये सारे पॉइंट में हमारा लिया है। बोले वो पॉइंट उनका पास रखेगा, सत्य सारे ओके करूंगा, टेस्टेड ओके सब। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। जितने मेरे नौकर चाकर है, हिरण्यकशिपु मेरा सीनियर नौकर है, बताए भगवान है। बोले ये मेरा सर्वेंट है सीनियर। बोले प्रहलाद तो अभी क्या है, जूनियर है, वो तो बहुत सीनियर सर्वेंट है। जितने भृत्य में रहे, ब्रह्मा, नारद, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद, सभी के वाक्यों को सत्य करूंगा और मार डालूंगा उसको। अब कैसे? बोले ये आप नहीं समझ पाएंगे, मैं करूंगा, लेकिन ये बात मेरा पास है। आप प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु समझ नहीं पाया। वो तो संसार भर में जितिया जीव को जानता है, चिड़िया खाना सब घुमा होगा। बोले ये जीव तो कोई दिखाई नहीं था। अद्भुत। ना मृगम ना मानुषम, ना अनसुनी अनदेखी जीव। भगवान तो अरे कहीं तो एक वर्णन आता है कि एक तक दो रूप मिला करे, एक रूप में एक बार भगवान पुराण में प्रकट होता है, 9 रूप नवगुंजर रूप धारण किए थे, 9 प्राणियों के समावेश। बताओ, अलग अलग अंग, अलग अलग प्राणियों का, ये भगवान है सर्वगुणाश्रय। उनको क्या, तो इसीलिए भगवान को समझने के लिए भेड़ी दिमाग से कुछ ट्राई मत करो। तो क्या करना है? तो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की श्रेष्ठता पर ही आश्रित रहो। वही सर्वगुणाश्रय, तेरे भी आश्रय, बाहर का भी आश्रय, सबके आश्रय। तुम्हारे बाप दादा के भी आश्रय थे, अभी रहेंगे जितने पुण्यजाति के, और सबके आश्रय है। इसलिए उनके आश्रित पर पूर्ण भरोसा रहना चाहिए। और ऐसे मत समझो कि भगवान भूल को भूल नहीं सकते, हम भूल जाते हैं, भूल करके भूल कर बैठे। वो बिल्कुल निगरानी रखें, जानते हैं। अब उनको कृष्ण भावना भावित होकर के भक्ति के उपाय के द्वारा उनके साथ जुड़ो, उनकी याद करो, इसी से कल्याण है। अब भगवान को जानोगे, जान ही नहीं पाओगे। जो जानने के लिए प्रयास करके फंस गए, कुछ जान नहीं सकते भगवान को। तो नाम नाहंग वेद, नहीं नाहंग प्रकाश नहीं, वेदा नहीं, महर्षण सर, कोई देवा ऋषि कोई मुझे नहीं जानते हैं। महर्षिणांग च सर्वस बोले, मैं ही उनका सोर्स हूँ, वो मुझे कैसे जानेंगे? न मैं विदुः सुरगणा प्रमहर्षन्ति महर्षयः। कोई सुरगणा महर्षि लोग मुझे कोई नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ही उसके सोर्स हूँ। कोई बोलेगा मैं मेरे पिताजी के शादी में फिस्ट खाने के लिए गया था, कोई विश्वास करेगा? बारात में गया था, कोई विश्वास करेगा? बोलते हैं ऐसे मैं सबके बाप हूँ, तो मेरे बारे में कैसे कोई जानेगा? कोई नहीं जान सकते। लेकिन फिर ना, मैं जिसको जितना जनाऊंगा वो जितना जान सकता है। भगवान को जानने का केवल एकमात्र उपाय है उनकी कृपा। प्रसाद लेसान गृहीत एव ही जानाति तत्वं भगवान महिमनम। भगवान को फिर सभी नहीं जान सकते। जिनको जितना जानने के लिए भगवान ने सुविधा देंगे वो इतना जान पाएगा। भगवान गीता में कहते हैं मैं ही मुझे न जान नहीं पाता हूँ। नो, अर्जुन बोला आप समग्र रूप में देख, बोले अर्जुन मुझे पूछता क्यों है? अनलिमिटेड में हूँ, उसको कैसे बताऊँ? नॉट पॉसिबल। मैं चुन चुन कर थोड़ा बहुत बताऊँ, सर्व बताना संभव ही नहीं है। मैं खुद नहीं बता सकता मेरा पावर कितना है, तो कैसे समझोगे? अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एक अंशेन स्थितो जगत। ऐसे अंगुली करके देखो, एक अंश में संपूर्ण चराचर विश्व टिका हुआ है। तू समझोगे कैसा? जानोगे कितना? मैं बताऊं कितना, तू जानोगे कितना? छोड़ो ये सब काम, हरे कृष्ण कर जा। काय का टाइम खराब करो? जान ही नहीं पाओगे।
किसकी जान जान करके। भीष्म ने उनको बताए, पांडवों को, बोले मुझे भी दिमाग में घटता नहीं, आप लोग को कष्ट कैसे, अहो अन्यायं, अहो कष्टम, अहो अभाग्य, मेरे कितने अहो अहो करो तो बहुत रहे कष्ट, तुम अहो करने से क्या होगा, आहा हा करो, उनको परेशानी मिलता है। बोलते मुझे समझ में नहीं आ रहे, तुम धर्म जो जद जुयंग धर्म नंदना, सारे धर्म के पालन करने वाले, सत्य के पालन करने वाले, शक्ति शस्त्र शस्त्र ज्ञान सभी प्रकार से परम बिल्कुल युक्त है, किसी प्रकार से आपको दुख मिलने का कोई ग्राउंड नहीं है। अरे सबसे परे सुहृदम कृष्णम, भगवान कृष्ण तो आपके क्या क्या नहीं बन जाते हैं। को बोलते हैं कि भगवान भरोसा नहीं है इसलिए तकलीफ मिलता है, भगवान भरोसे, भगवान ऊपर नीचे साइड चारों तरफ आपके पास हैं, फिर भी कष्ट, वो तो समझ में नहीं आ रहा। युधिष्ठिर महाराज बोले फिर क्यों, ना क्यों मत पूछो ना दादाजी, फिर न बोले तेरे बाजू में जो खड़े हैं ना, तेरे मेरा भाई है, यही है वही, उनको पूछ लो ना, पूछो मत, जो पूछे वो फंसे, पूछो मत उनको क्यों। बोले क्यों, कोई नहीं जान पाएगा, फिर क्या करूं, ना चुपचाप जो करते हैं सहन कर लो। ये सार प्रभु आपकी इच्छा बलवान है, हम तैयार है आपके लिए, कष्ट देते हैं कष्ट सहेंगे, सुख देते हैं सुख भोगेंगे, जो करेंगे आप ही इच्छा, आपके पास रहेंगे, आपके होकर रहेंगे, आपके लिए ही रहेंगे, इसी से भलाई है। बाकी कुछ करने से समझ नहीं पा रहे, फंस जाओगे, यही जथा तथा करना पड़ेगा, समझ नहीं आएगा और क्या करें। उसमें है उस नहीं है नहीं है, ऐसे कितना दिन करते रहोगे। तो इसलिए सब छोड़ करके यहाँ प्रभुपाद जी से अंतिम, अतएव प्रत्येक परिस्थिति में हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की श्रेष्ठता पर ही आश्रित रहना चाहिए और उसके साथ उनके साथ अपने घनिष्ठ संबंध की पुनर्जीवित करना चाहिए। हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता तथा नियंत्रण पर पूर्ण आश्रित रहना चाहिए। जस्ट डिपेंड अपॉन हिम, फॉरगेट योर इंटेलिजेंस, है ना, जो कुछ है शक्ति बुद्धि सामर्थ्य सब लगा करके उनके शरणागत हो जाओ, यही भला है, बाकी कुछ नहीं कर सकता, है ना नहीं। हाँ, ये कंपैरिजन में ये सब क्या है, भगवान कैसे हैं क्या है वही जानते। इस प्रकार से जब रोते हुए इन बिलकते हुए उनको समझाते, यमराज बोलते हैं कि आप समझते हैं इसे थोड़ी जीवात्मा क्या मृत्यु, ऐसे कुछ नहीं है। तो ये सब छोड़ करके, रोना धोना छोड़ करके, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और शरणागति का मार्ग कैसे पता चले, कैसे शरण जाए, इसका अनुमान कर लो। सिखाया जाता है शरणागति, यही सिखाते हैं, सिखाया शरणागति भक्तिर प्राण, भक्ति की जो प्राण है शरणागति, यही सिखाया जाता है किसी को जाकर, है कि नहीं। हाँ? हरे कृष्ण।